हर हर महादेव में सोल फैमिली जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। किन बातों से आप चर्चाओं में आ रहे हैं, किन बातों पे लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। ओके। और कुछ कार्ड ओपन हो रहा है। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। फोर ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है यहाँ पे। द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे। थ्री ऑफ वैन की एनर्जी है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है यहाँ पे। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। द एम्पेरर और पेज ऑफ वैन की एनर्जी है। ठीक है, ये कार्ड ऊपर आ चुका है, इसको लेते हैं हम। नाइन ऑफ वैन की एनर्जी है। ठीक है, पहले तो कार्ड्स लगा लूं। हाँ जी। तो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं। स्पिरिचुअल तो आप हैं, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो टॉर मोमेंट आया था, उसकी वजह से आप यू you नो लोगों से कटे कटे रहने लगे शायद। आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अ, आपका जो इनकम का सोर्स है जो रुका हुआ है ना, उसके ऊपर आप वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आप जो कर रहे हैं ना, वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं, वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। लोग आपकी लाइफ में जो है वो आपके लव लाइफ से लेके सोच रहे हैं कि आपकी लव लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। एक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, एक बहुत ही आपके अंदर एक छोटे बच्चे की एनर्जी है। बट आपके लाइफ में सिचुएशन के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी आती चली गई कि आप लोगों के सामने जब अ, आप लोगों के सामने आए तो बहुत ज्यादा मैच्योर पर्सन। तो कुछ लोग सोचते हैं कि आपके लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है जिसकी वजह से आप इतने मैच्योर टाइप बिहेवियर कर रहे हो। अदरवाइज आप बहुत चुलबुले इंसान हो। इससे पहले शायद लोगों ने आपको बहुत मस्ती करते देखा है, बहुत खुश होते देखा है। किसी घटना ने, किसी सिचुएशन ने आपको तोड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने आपको तोड़ा हुआ है। अल्माइटी उन लोगों को ये बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाओ, कि आपको वो जो भी तकलीफ दे रहे हैं उसके सामने उन्हें कर्मा रिटर्न्स मिलेगा। कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो बहुत ज्यादा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। आपके बारे में कंफ्यूजन, या तो आपके ऊपर किसी ने कंफ्यूजन स्पेल किया हुआ है कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ ना ही करो, इसीलिए किसी ने कंफ्यूजन स्पेल किया है। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में आपके बारे में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। लोगों के मन में कि देखो ये कितने मैनिपुलेटिव है, देखो ये अपने आप को कितने नॉलेजेबल, कितने एक्सपीरियंस समझते हैं, ये तो है तो मतलब इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, पर फिर भी ये देखो किस तरह से बिहेवियर करते हैं। है ना, इनकी ये छोटी सी, अब क्या हो रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा चुलबुली एनर्जी जब बहुत ज्यादा शांत हो जाती है, बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाती है, तो समझ जाइए कि, सोच लीजिए, समझ जाइए नहीं, सोचने पे हमें ये मजबूर करती है ये एनर्जी कि कितना कितना लोगों ने उन्हें तोड़ा होगा कि वो इतने खिलखिलाते सिचुएशन से तुरंत एकदम सीरियस सिचुएशन में आ जाते हैं। है ना।
आपकी लाइफ में रूल करने वाले लोग बहुत हैं, लोग आपके ऊपर बहुत रूल करना चाहते हैं। अम, बहुत सालों से, शायद बचपन से, या फिर कुछ अम, 10, किसी किसी के लिए 10, किसी किसी के लिए 6 साल, किसी किसी के लिए अभी 2-4 सालों से, किसी के लिए मोर देन 14-16, है ना, कुछ सालों से 20 साल हो गए शायद। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आप ये बातें झेल रहे हैं, किसी का मैनिपुलेशन आप झेल रहे हैं। शायद उम्र का, एक्सपीरियंस का, ओहदे का, पोजीशन का, है ना, आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं इस बात की वजह से, कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के बीच में आपके बारे में कंफ्यूजन पैदा किए हैं। ये कुछ सालों की जो मैंने बात की ना, कई सालों से ये लोगों के बीच में आपके बारे में कुछ ऐसी बातें हमेशा ही शेयर करते हैं कि अ, लोग आपसे कटे कटे रहे। अब बात ऐसी है कि ये जो भी लोगों ने कुछ किया है ना, आपकी जो रातों की नींद उड़ चुकी थी, आपने बहुत ही बुरा वक्त निकाला है अपनी लाइफ में, है ना, उस बुरे टाइम से आप बाहर निकले हैं, है ना, स्टक सी आपकी लाइफ हो चुकी थी, बहुत गंदे लेवल पे स्टक हो चुकी थी। ऐसी एनर्जी से आप जब बाहर निकले हैं, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने पॉजिटिवली अपने ऊपर काम किया है। मैंने पॉजिटिवली इसीलिए कहा, कभी कभार ना रिवेंज के चक्कर में लोग, इसने मेरा ऐसा किया ना तो मैं भी इसका वैसा करूंगा, ऐसी सोच वाले लोग भी होते हैं, है ना। आपने ऐसा नहीं किया है। मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि आपने ऐसा नहीं किया है। अब बस गुस्सा तो आप में है, इनके लिए, इनके प्रति बहुत गुस्सा है कि इन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। इन्होंने, आपने ना इनको बहुत ज्यादा प्यार दिया था शायद, ये वो लोग हैं। अच्छा, एक और बात, ये वो लोग हैं जो अपनी खुद की लाइफ में चाहते हैं कि आप उन्हें प्रायोरिटी दें। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में अ, आप तो उन्हें प्रायोरिटी दे ही, बट ये वो आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे। वो आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार करें। वो तो मुझसे प्यार करते ही नहीं है, उन्हें तो हमारे बारे में कुछ फिक्र ही नहीं है, कुछ पड़ी ही नहीं है उन्हें हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है, हमारे बारे में सोचते भी नहीं है। हालांकि इन्होंने कभी आपके बारे में सोचा नहीं, हालांकि जब आपको जरूरत थी तब इन्होंने कभी अपनी तरफ से कुछ प्यार, कुछ ये जो रिस्पेक्ट चाहते हैं ना आपसे, ये रिस्पेक्ट पहले इन्होंने कभी आपको दी ही नहीं, जबकि आप बस दिए जा रहे थे। जब आप दे रहे थे, ये सिर्फ लेने की, ले रहे थे। अब इनकी देने की बारी है, तो ये लोगों को उसमें भी बता रहे हैं कि आपने अभी अपनी शायद एनर्जी कट ऑफ की है उनसे। अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं शायद आप अभी, किसी भी प्रकार की बातों से डरने वाले मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत रूलिंग पर्सन हो चुके हैं, आप अपनी एनर्जी में हैं अभी, आप किसी और की सुनने वाले हैं नहीं। इससे पहले शायद आपने इन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी, बट इन्होंने कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं दी। जब बात प्यार देने की आती है तो ये लोगों से कहते हैं कि देखो, ये तो मुझे प्यार करता ही नहीं है, ये मुझे प्यार करती ही नहीं है। और जब आपको प्यार देने की बारी आती है तो ये आपको प्यार कभी करते ही नहीं, ये आपको प्यार नहीं करना चाहते हैं, बट इन्हें आपसे प्यार चाहिए। ये आपको रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते, बट इन्हें आपसे रिस्पेक्ट चाहिए। ये आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना ही नहीं चाहते, बट इनको लगता है कि आपने इनको अपनी उच्चतम प्रायोरिटी लिस्ट में रखे आप,
ऐसा सोचते हैं ये। गॉसिपिंग बहुत ज्यादा करते हैं ये। आपके सामने कुछ और है, लोगों के सामने कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, मन में आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। इनके लाइफ में कुछ ऐसी घटना हुई है, कुछ स्टक हुए है ये जो एनर्जी इन्होंने आपको दी थी, यही एनर्जी अब इनके लाइफ में रिटर्न आ चुकी है, लौट आई है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कर्मा रिटर्न्स, है ना। कर्मा इज ए बूमरैंग, जो बोओगे वो पाओगे। इन्होंने आपके और इनके रिश्ते में जो कड़वाहट बोई थी ना, वही कड़वाहट अब यू नो उसका वो फल उसके जो निकल रहे हैं ना, जो कड़वाहट के, वही फल अभी इन्हें चखने के लिए मिल रहे हैं। वही कड़वाहट जो आपके प्रति कड़वाहट थी, इनकी लाइफ में कोई अभी इन्हें ये कड़वाहट दे रहे हैं। बहुत ज्यादा रूलिंग पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं ये। इनको लगता है कि यही बस नॉलेजेबल है, इन्हीं के पास नॉलेज है, इन्हीं को सब पता है, इन्हें एक्सपीरियंस है। देखो कभी कभार ना इंसान उम्र में छोटा होता है ना। कभी कभार छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी हमें कुछ सिखा जाते हैं। तो इन्हें ये लगता है कि आप तो इनसे उम्र में कम है, आप तो छोटी सी पर्सनालिटी है, आप तो छोटे से बच्चे हैं, इनसे छोटे हैं शायद आप। तो इनको लगता है आप इन्हें क्या ही सिखाएंगे। बट आप इस एनर्जी में है, आपके पास नॉलेज भर भर के है, एक्टिव आप बहुत ज्यादा है। बट आप अपनी एक्टिविटी पे इतना ज्यादा इस बात में आप इतने उलझे हुए थे ना, कि शायद मैंने थे कहा है। तो अ, लोग आपके आसपास के भी ये देख पा रहे हैं, ये जिन्होंने भी, ये जो भी लोग हैं ना, ये आपके बारे में ना नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे देखो ये हमें रिस्पेक्ट करते ही नहीं है, हालांकि इन्होंने आपको कभी रिस्पेक्ट किया नहीं। वो लोगों को ये, इन लोगों के सामने ये नैरेटिव रखते हैं, देखो ये हमें हमें हमारे साथ फाइनेंशियली इमोशनली हमारा कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। अ, जबकि आपका जब टर्न था, अब जब आपके लाइफ में कोई दिक्कत आई थी शायद, है ना, कुछ किसी कुछ बहुत बुरी कुछ घटना घटी थी, कुछ रुक गया था, स्टक हो गया था आपकी लाइफ में। अब जब स्टक हो गए थे ना, तो ये इंसान ने आपको एक बार भी मुड़ के नहीं देखा है। और अब अलमाइटी वही, मैंने कहा ना, जो बोओगे वो पाओगे, वही अलमाइटी इनके साथ कर रहे हैं। तो अलमाइटी इनको ना चेतावनी दे रहे हैं, जो आपने किया इनके साथ वो बहुत गलत है। ये आपकी लाइफ में मुझे लगता है रिटर्न आएंगे। ये एक मैं कहूँ एक ऐसा लूप होल हम ढूंढते हैं ना। अम, कुछ ऐसी कुछ ऐसा एक इंसिडेंट, कुछ ऐसी एक बात ढूंढ रहे हैं जिससे आपको इमोशनल करके आपके लाइफ में एंट्री ली जाए, ये ऐसा सोच रहे हैं। बट आप बहुत ज्यादा वाइज पर्सनालिटी हो चुके हैं। अ, इन्होंने आपको कभी भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया है, और अब इन्हें शायद फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली इन्हें ज़रूरत पड़ रही है। तब ये लोगों को अब भी यही बता रहे हैं कि देखो देखो, हमें इमोशनली, फाइनेंशियली, यू नो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, और देखो ये हमारे सामने है नहीं, इन्होंने हमारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं, हालांकि ऐसी बात है ही नहीं। ये लोगों के बीच में ना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ये जानते हैं किस तरह से लोगों के बीच में नैरेटिव सेट। मैं कहती हूँ करने दो, उनका कर्मा है, करने दो। आपका बस अलमाइटी के ऊपर, महादेव के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जितना निराकार प्रभु के ऊपर आपका भरोसा दृढ़ रहेगा,
दृढ़, उतना ज्यादा लोग आपके बारे में कुछ भी करें। कुछ लोग ना सिर्फ स्पेल नहीं करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं करते, कुछ लोग बार 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 किसी के बारे में, इसके लाइफ में ऐसा अच्छा क्यों हो रहा है, उसके लाइफ में ऐसा अच्छा क्यों हो रहा है, इसके लाइफ में ये क्यों चल रहा है, उसके लाइफ में वो क्यों चल रहा है, ये इतना अच्छा क्यों इसके साथ हो रहा है। ऐसे शायद सोच है इनकी, ये बार बार ये बोलते रहते, तो किसी के जो कटु शब्द है ना, वो भी उतनी ही स्पेल्स की तरह काम करते हैं कभी कभार, ठीक है। अ, अब आप कहेंगे कि अगर इतना करने के बाद भी अगर ये हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, तो हमारा इनके बारे में अच्छा सोच के कह के क्या मतलब बनता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आपसे कि इनको जो कटु शब्द बोलना है ना, इनको बोलने दो। क्योंकि ये जो शायद ये जो अपना जो एक्सपीरियंस है ना, देखो, ये फिलहाल कंफ्यूज है, इनको या तो किसी ने कंफ्यूज किया है, या तो ये अपनी खुद की लाइफ से बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो ये अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है ना, इसका गलत यूज कर रहे हैं। इनके पास ये भी शायद पूजा पाठ करते होंगे, ये भी किसी मंदिर में जाते होंगे, ये भी किसी इनके भी कोई शायद, ये किसी को शायद किसी से सलाह लेते हो, कुछ तो है ऐसा। बट इसका ये ना गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इनका ये गलत यूज करना इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहा है। मैंने कहा ना, कर्मा इज ए बूमरैंग। ये आपके साथ जो भी देखो, स्पिरिचुअल पावर आपके पास है ना। तो स्पिरिचुअल पर्सन वो नहीं होता है कि जो सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो करे। आप इनर पावर भी तो आपकी स्पिरिचुअल होनी चाहिए। सिर्फ आप मंदिर के सामने, आप सिर्फ मंदिर में जाके, आप सिर्फ पूजा पाठ करके आप स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। सिर्फ सिर्फ कैसे बताऊं, सिर्फ गुरु के प्रति, सिर्फ अलमाइटी के प्रति, सिर्फ अ, अपने इष्ट के प्रति उनको कुछ ऑफर करना, सेवा भाव, उनकी पूजा करना, इतना ही हमारा काम नहीं है। जो बातें हैं उन पे चलना भी तो चाहिए। जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो अंदरूनी तरीके से भी, अंदरूनी अ, बातों से भी, उनकी ना वाणी से झलकता है कि ये स्पिरिचुअल है। भले ही उनकी बातें तीखी हो, बट वो बड़ी सटीक बातें करते होंगे। देखना आप, जो भी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, थोड़े गुस्सेल भी होते हैं, बट वो बहुत सटीक बात करते हैं। बट वो गलती से भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना बोलते हैं। किसी के बारे में अगर आप स्पिरिचुअल हो और किसी को आप कर्ज कर रहे हो, किसी को आप, किसी के बारे में आप मतलब आप, मैं कहूँ आप बहुत अच्छा कुछ काम कर रहे हो, है ना, आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपने कोई पाठ किया है, आप कुछ किसी बहुत बड़ा कुछ धार्मिक उत्सव आपने किया है ना। और फिर आप किसी के बारे में, किसी को गाली दे रहे हो, किसी के बारे में बुरा कह रहे हो कि उसका अच्छा ना हो, उसकी लाइफ में ये हो जाए, इसने ये किया, ये तो कैसे बच रहा है, ये कैसे जी रहा है, ये अगर आप बोल रहे हो तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो। स्पिरिचुअल पर्सन वो होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, महादेव ब्लेसिंग चारों की चैनल में मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपके बारे में जो बुरा भी सोचते हैं ना, हमें उन्हें अलमाइटी से ये नहीं कहना है कि उन्हें ऐसा 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 रिवेंज, ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। नहीं ऐसा, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, इन्हें इनके सही मार्ग पर लेके चलिए, दैट्स इट। अगर ये सही मार्ग पर चलेंगे, अगर इनके पास से सद्बुद्धि अलमाइटी इन्हें देंगे, तो ये आपके ही नहीं, आप ये किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे।
अगर आप सिर्फ इनसे रिवेंज लेना चाहते हो, आप सोचते हो कि इन्होंने आपके साथ गलत किया तो इनका भी गलत होना चाहिए, तो ये हो सकता है कि आपके स्पिरिचुअल पावर से ये आपके यहाँ से हट जाए, ये किसी और को पकड़ेंगे ना। तो जो समस्या होती है ना, हमेशा वो रूट से निकाल के उखाड़ के फेंकनी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सामने वाला इंसान ही अगर पॉजिटिव हो गया तो वो आपके लिए क्या, किसी के लिए भी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा। तो आपको मांगते वक्त ये मांगना है। और इन लोगों का क्या हो रहा है ना, आपके लाइफ के ये जो लोग हैं, ये लोग अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। ये किसी के लिए अच्छा नहीं बोल रहे हैं। हालांकि इनके साथ आपके अंदर इतनी पावर है, आपको नहीं पता है। या तो आपके पास है, या फिर आप जिन्हें, आपके जो गुरु है, आप जिन्हें गुरु मानते हैं, है ना, आपके जो ईस्ट है, इनके अंदर इतनी पावर है कि इनका ये कब के इस मतलब नष्ट हो चुके होते। इतनी पावर है आपके अंदर, आपके ईस्ट, आपके गुरु, अ, आपके अलमाइटी की, शब्दों की पावर में। पावर बहुत है, बट आपने कभी यूज नहीं की है, क्योंकि आपका इंटेंशन ये कभी था ही नहीं। आपका इंटेंशन हमेशा ये रहा है कि इस इंसान को सद्बुद्धि देना। ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, ये आपको भी पता है। ये किसी के बारे में, आपके ही नहीं है, किसी के बारे में भी अच्छा नहीं बोलते। इनको लगता है कि लोगों ने सिर्फ आप इनके बारे में ही, कैसे इन्होंने लाइफ जी है, कैसे इन्होंने लाइफ में आगे बढ़े हैं। मैंने बहुत लाइफ में ना, मैं सच कहती हूँ माय डियर सोल फैमिली, मैंने अपने लाइफ में कुछ ऐसे लोग देखे हैं, होता तो उनके पास सब कुछ है पर फिर भी रोतेल्लो टाइप रहते हैं, रोतेल्लो रोतेल्लो बस। अरे नहीं, कहाँ है मेरे पास, नहीं ना, कुछ भी नहीं है। क्या ही करूं, कुछ खाना ही नहीं का, कुछ है ही नहीं। क्या ही पहनूं, कुछ है ही नहीं। गहने नहीं है तो गहने बहुत, साड़ियां बहुत अच्छी है, पहनूंगा नहीं, पहनूंगी नहीं, पहनूंगा हे भगवान। अच्छे कपड़े हैं, नहीं पहनूंगा, है ना। ग्रेटिट्यूड जो इनके पास है ना, इसके प्रति इनके लाइफ में कुछ ये ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते हैं। इनके पास जो नहीं है, इनका वहीं पे ध्यान है, इसीलिए ये कंफ्यूज है। ये जो भी लोगों के बीच में आपके बारे में नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, लोग बहुत होशियार है। इनके आसपास के लोग भी अभी सतर्क हो चुके हैं। लोग बहुत ही सावधान हो चुके हैं। लोगों को समझ में आ चुका है कि आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, बस इन्हीं का मुंह चल रहा है, चपर 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 चपर। बस इन्हीं, ये ही आपके बारे में दुनिया में, हाँ तो वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, देखो देखो, ये हो गया तो उन्होंने हमें बोला भी नहीं, बताया भी नहीं। हालांकि इनकी तकलीफ ये है कि जो आपका जो ये इनर वर्क चल रहा है ना, ये आप जो स्पिरिचुअल हो चुके हैं, ये आपके लाइफ में अंदर आके ये देखना चाहते हैं कि ऐसी क्या पावर है आपके पास, ऐसी कौन सी वो पावर है जो आपको इतना स्ट्रांग बना के रखी है। क्या वो स्ट्रेंथ है। वो आपसे सॉरी बोलने के लिए नहीं आने वाले हैं, वो ये देखने के लिए आने वाले हैं। उनको ये देखना है अपनी लाइफ में कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं उनके बिना। ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं ना, इनको लगता है कि आप उनके पैर पकड़ो। ये अ, बड़े किंग बनते हैं अपनी लाइफ में, बहुत एक्सपीरियंस है, तो इनको लगता है कि आपने इनके पैर छूने चाहिए। जहां पे जरूरी है वहां पे ठीक, वहां पे जहां पे नहीं वहां पे निकलो। मैं ये कहूंगी हमेशा आपसे कि गलत बात
के लिए कभी किसी को ना मैं सपोर्ट करती हूँ और ना आप भी अपने लाइफ में नहीं ये मेरा रिश्ता है इसीलिए मैं झुकूंगा मैं झुकूंगी, नहीं। आप गलत नहीं है तो नहीं है ना। लोग आपके लाइफ में ना कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं आपके अंदर बहुत ज्यादा प्यार है। आप अगर मैरिड है ना तो आपके आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से लाइफ चल रही है। ये देखिए, ये बीच में ये जो बीच में ये पहाड़ दिख रहा है, आपका किधर गया, आपका और आपके हस्बैंड है, आपके स्पाउस है ना। अगर ये आपकी स्पाउस है तो आप और आपकी स्पाउस, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है बहुत। या तो आप जॉब के लिए आप दूर हैं या फिर अ, अभी फिलहाल आप एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, नो कांटेक्ट है शायद। अगर कांटेक्ट है भी तो बहुत कम है। शायद कोई सर्विस या फिर कुछ मैं कहूँ किसी की सर्विस ऐसी है कि जिसे हर 10-15 दिन में शायद कहीं बाहर जाना पड़ता है। या फिर कोई रहता तो करीब ही साथ में ही है, बट उनकी जो किसी किसी की ड्यूटीज होती है ऐसी कि जो 10-10 15-15 दिन की ड्यूटीज लगती है, एक एक हफ्ते की ड्यूटी लगती है। तो शायद कुछ डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। तो पर फिर भी आप दोनों के बीच में का जो प्यार है ना, इस प्यार की सच्चाई जैसे अध्यात्म का तेज किसी के चेहरे पर तुरंत दिखाई देता है ना। वैसे आप दोनों के बीच का जो प्यार है ना वो लोग देख पा रहे हैं। आप दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। हाय, लोगों को ये भी नहीं देखा जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि ये दोनों के बीच में लड़ाई क्यों नहीं होती है। अब इसमें भी ये क्या कहेंगे पता है, दोनों साथ में रहते किधर है तो झगड़ा करेंगे। और ये लोग साथ में रहने के बावजूद भी पूरा दिन भर शायद हमेशा चिक 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 करते रहते हैं। तो शायद इनको लगता है कि मेरी लाइफ में अच्छा टाइम है नहीं तो आपकी भी लाइफ में नहीं होना चाहिए। बट आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिव है, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं उस काम को वो दूर बैठे बैठे भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और उनको पता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि आप इतना बढ़िया काम मतलब कर सकते हैं। आपके अंदर पोटेंशियल, आपके अंदर की पोटेंशियल देख के ये इंसान बहुत ज्यादा अमेज्ड अमेज्ड फील कर रहा है कि बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद शायद आप, ठीक है उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ कि द वार ऑफ द रोजेस, द बुद्धा प्रिपेयर्स, मैंने कहा आपसे डाइवर्सिटी, ठीक है। और आर्क एंजल माइकल, ओके। समर, विंटर, आने वाले समर या विंटर में, ये आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं तभी समर या विंटर रहेगा। अ, या फिर आपके लाइफ में ना अचानक कुछ चेंजेस हो जाएंगे। मैं कहूँ 360 डिग्री चेंजेस। अभी ऐसी शायद सिचुएशन है आपके लाइफ में, अभी ऐसी हो जाएगी ऐसी, है ना। या फिर अभी ऐसी सिचुएशन है, अभी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ऐसा कुछ। ये नज़ारा कितना सुंदर है देखिए, है ना। ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, सक्सेस आ रही है आपके लाइफ में, कुछ शांति मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, पीस, पीस आ रहा है आपके लाइफ में।
आप शायद ऐसी जगह पे घूमने जा रहे हैं कहीं पे जहाँ पे बहुत ज्यादा फूल है, बहुत बड़ी, या तो फिर कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ, पहाड़ों के बीच में कहीं पे आप जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे कोई मंदिर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, चर्च मंदिर कुछ ऐसा। पहाड़ों के बीच, बर्फ के बीच में आप जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके इष्ट देव हो सकते हैं, आपके इष्ट आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आपके बच्चे और आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। ओके। कुछ 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 पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, किताबें देखो आपके पास शायद कुछ किताबें पड़ी हुई है। एक मिनट, हाँ। ये यहाँ पे देखिए, ये किताबें पड़ी हुई है, बट आपका फिलहाल कुछ ध्यान है नहीं, या फिर आपको कहा जा रहा है कि आपको पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, शायद कोई स्टूडेंट देख रहा है ना ये रीडिंग। तो आपकी लाइफ में कहा जा रहा है द वॉर ऑफ रोजेस। बेटा जी, एक मिनट। हाँ जी। वॉर ऑफ रोजेस, आपके लाइफ में आपके जो भी रिश्ते रहेंगे ना, जो भी आपके, मैं ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपकी फैमिली की, या फिर आपके जो करीबी दोस्त है ना, कुछ रिलेटिव्स है, ये इनके बीच में हमेशा तकरार रहेगी, हमेशा। क्यों बताएं? पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको ग्रोथ करने देना नहीं चाहते हैं। और ना लोग आपके बारे में, जो कुछ पॉजिटिव माइंड के लोग हैं, जो आपको समझ रहे हैं, आप अपनी सोल फैमिली से मिल रहे हैं। आप, मैंने कहा था शायद थोड़ी देर पहले कि आप शायद या तो आप अपने इष्ट से मिलने जा रहे हैं, कहीं पे ऐसी जगह पे जा रहे हैं, वहां पे आप शायद उम, या तो आप किसी गुरु से मिल रहे हैं, या फिर आपने मैनिफेस्ट किया है किसी इंसान को, किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये जो भी आपकी लाइफ में हो चुका है ना, ये सब आपको प्रिपेयर करने के लिए, आपको तैयार करने के लिए किया गया है। ये आपका इस जन्म का है नहीं, ये मेहनत आपकी कई जन्मों की है, तब आप इस लेवल पे है। मैं कहूँ, ये जो भी, देखिए यहाँ पे है ना द वाटरफॉल, बहुत बढ़िया एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में। एक एक पीस एक्सपीरियंस करेंगे शायद। अ, अब जो पानी का जो साउंड होता है ना, उससे आपको हीलिंग बहुत अच्छे से मिलती है। आप जब ग्राउंडिंग करते हैं, आप गार्डन में चलिए, आप किसी किसी पेड़ के नीचे बैठ के आराम से थोड़ा 2-3 मिनट बैठिए, थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी लीजिए पेड़ पौधों की, पानी की। या तो आप कहीं ऐसी जगह के करीब रहते हैं, पानी जहाँ पे बहुत है, या फिर पेड़ पौधे बहुत है शायद आप जहाँ पे है। अम, अब किसी अब किसी योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन सेंटर में, या तो एक्सरसाइज जिम कहीं पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप थोड़ा सा माइंड पीस के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। 13 डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। 13, शायद द कार्मिक ट्रेंज, आपके लाइफ में जो भी ये लोग, ये जो भी लोग आपके लाइफ में ब्ला 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 करने की कोशिश करते हैं ना, छोड़ो इनकी बातें, इनकी बात पुरानी है। क्यों? क्योंकि आप, ये कार्मिक है आपके, और आप, आपको ना एक एक अभी अलमाइटी ने आपको ना ऐसे लोगों से हटा के, आपको अलमाइटी ने एक अच्छी स्पेस दी है। उस स्पेस में मैंने कहा आपसे, जो बोओगे वो पाओगे।
मेहनत, ये मेहनत दिखाई दे रही है आपको। मेहनत करो इसके ऊपर, इसके ऊपर जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे, है ना। आपके लाइफ के जो लोग हैं ना, ये आपको समझ पा रहे हैं। आपके आसपास कम्युनिटी के लोग हैं, ये समझ पा रहे हैं कि आपको, आपके बारे में जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, वो सच नहीं है। सच इससे कुछ अलग है। ये सच है, ये सच है, ये सच है। आप बहुत पीसफुल, आप बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है। कीप इट अप। अपने आप पर बहुत ज्यादा वर्क कीजिए। आपके कुछ लाइफ के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में देख रहे हैं। इनको, आपकी लाइफ के कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा आपको, लोग आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर रूल करने की कोशिश करते हैं, है ना। आपको लाइफ में स्टक करने की कोशिश करते हैं, ये इनको सब पता है लोगों को। पर लोगों को ये भी पता है कि आप बहुत ज्यादा अलमाइटी की आपके ऊपर बहुत मेहर नजर है। आप बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद है अलमाइटी का। अभी ये जो टाइम पीरियड अभी, अ, मैंने जब कहा कि आशीर्वाद है अलमाइटी का, इसके बाद अब जब मैंने बात करना शुरू किया, तब जो पीस, शायद जिसने भी, जिस किसी ने भी इस दो सेंटेंस के बीच में का पीस एक्सपीरियंस किया है ना, किसी ने आंख बंद करके वो पीस एक्सपीरियंस किया है, वो शांति एक्सपीरियंस की है। किसी ने उसी वक्त अलमाइटी से ये कहा है कि कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है महादेव, है ना। मेहनत तो आपको करनी है, मेहनत तो आप करेंगे, है ना। बैठे बिठाए खाने वालों में से आप है नहीं। अब अपनी लाइफ में लोगों को ये भी तकलीफ है, कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं, उनको ये भी तकलीफ है, उनको लगता है कि अ, एक मिनट, कुछ लोग आपके लाइफ के है ना, अ, देखो, करियर में आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, करियर में आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हिम्मत तो बहुत है आप में। ये लोग, आप, मैं इसीलिए हंस रही थी कि आपके लाइफ के इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं, वो सोचते हैं ना आपको कि बहुत हिम्मत है आप में। जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि इन लोगों से जीतना मुश्किल है आपको। शायद आप, शायद मैंने कहा आपसे कि आप शायद बहुत पहले एकदम बच्चों वाली हरकतें शायद आपकी थी इससे पहले, है ना। और अचानक से आप बहुत ज्यादा मैच्योर बिहेव करने लगे हैं। तो लोगों को तो आप इस तरह से पता थे। जो इमेच्योर पर्सन, इमेच्योर नहीं थे आप, रिस्पेक्ट की वजह से आप शायद इस इंसान से शायद आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास कुछ है। शायद आपको बचपन से ही बहुत ज्यादा जो इंसान ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जैसे किसी ने आपको ये शो करने की कोशिश की थी, हमेशा आपको बताने की कोशिश की थी कि तुम्हारा कुछ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस मेरी हमारी लाइफ में है नहीं। तो ऐसा ट्रीटमेंट किसी ने आपको बार बार दिया है, आपके ही अपने हैं शायद। और तो आपके आसपास के लोग हैं ना, उनको शायद आप इस एनर्जी में बताते हो। और आपको अब इस वाली एनर्जी में देख के आपसे ज्यादा तो ये लोग खुश है कि ये जो भी आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं ना, इनके खिलाफ कोई उठ के खड़ा हुआ है। ऐसे मुंह पे, ऐसे
धमाक करके धमाचा मारने के लिए। तो ऐसे आपके अंदर ये करेज है, ये लोगों को पता चल रहा है। आप अपने करियर, देख, आपसे कहा जा रहा है कि आपको, आप करियर के बारे में अलमाइटी के ऊपर छोड़ दीजिए। अलमाइटी, यहाँ पे आपको आ, ये सीढ़ी दिखाई दे रही है, चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे। अलमाइटी ने हाथ पकड़ा है, छूटेगा नहीं। प्यार है आपके लाइफ में बहुत ज्यादा, ठीक है। मैंने मैंने ये जो इन ये एक बार देख लीजिए। ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कुछ उस टाइम पीरियड तक आपने जो पीस एक्सपीरियंस किया ना, सिर्फ प्यार नहीं है ये, इतना पीसफुल प्यार है आपकी लाइफ में, ठीक है। फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रहा है, इन लोगों से आपको फ्रीडम मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रस्ट रखिए अलमाइटी के ऊपर, है ना। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रहा है बेटा जी। आपका शायद लाइफ पर्पस, लाइफ पर्पस, जिसको अपना लाइफ पर्पस अभी तक पता नहीं है, उसे कहा जा रहा है अपने ड्रीम्स के ऊपर ध्यान दीजिए, और आपको जो गाइडेंस मिल रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको उसी वक्त आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है। अगर आप कोई रीडिंग्स देख रहे हैं, अगर आप कोई थोड़ा सतर्क रहिए, कहीं पर भी आप चल रहे हैं, एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स, है ना, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको वो बात समझ में नहीं आ रही। एंजल नंबर भी है, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, है ना। हीलिंग करवा के लेनी चाहिए आपको, या तो आपका ये हीलिंग पीरियड चल रहा है इसीलिए शायद आपको तकलीफ होगी। देखो, जब हीलिंग पीरियड चलता रहता है ना, तो तकलीफ तो होगी। थोड़ा सा, थोड़ा 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 करके आपका जो लोड है ना वो कम किया जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, आपकी लाइफ से निगेटिविटी दूर फेंकी जा रही है, ठीक है। तो वो निगेटिविटी, निगेटिव लोग तो दूर हो गए, बट उन निगेटिव लोगों ने आपके अंदर जो निगेटिविटी डाली है, वो निगेटिविटी बाहर आने का टाइम है। वो लोग तो चले गए, अब आपके अंदर जो उन्होंने निगेटिविटी डाली थी, वो निगेटिविटी जिसकी वजह से आप स्टक हो चुके थे, वो निगेटिविटी अलमाइटी आपके लाइफ से हटाने की कोशिश कर रही है। तो आंखें, कान, नाक, दिमाग, सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि अपनी खुली रखो, ओपननेस की एनर्जी में आओ। और लोग आपके बारे, आपको बहुत बढ़िया एनर्जी में देख रहे हैं लोग। लोगों के बारे में मत सोचो, लोगों को ये पता है, ये आप भी इस एनर्जी में हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसी को कुछ पता नहीं है। बट आपके लाइफ के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है आप जो कर रहे हो अच्छे के लिए कर रहे हो, और आप अच्छा ही कर रहे हो। आप शायद किसी से बात नहीं कर रहे हो तो उनको ये भी पता है कि सामने वाला बात करने के लायक है ही नहीं, इसीलिए आप बात नहीं कर रहे हो। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और काफी बढ़िया एनर्जी है, लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आप बहुत लविंग हैं, और आप अपने लाइफ पर्पस पे पूरा फोकस है ना। अलमाइटी के ऊपर आपका बहुत ट्रस्ट है। फ्रीडम, आप फ्री लाइफ जीना पसंद करते हैं आपको, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा लोगों की ना, ये मैनिपुलेटिव इंसान के कैद में रहने की बहुत ज्यादा आपने, बहुत उनके एनर्जी में रहे आप, अब नहीं रहना चाहते हैं आप, ठीक है। तो लोग आपको जो इस एनर्जी में देख रहे हैं, लोग आपको जो इस एनर्जी में देख रहे हैं, आप उसमें बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आपको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ लोग सामने आके नहीं बोल रहे हैं, बट बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है आपको। आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट आया था ना,
उस टॉवर, ऐसा टॉवर मोमेंट से कोई बाहर नहीं आ सकता है, ऐसे वाले टॉवर मोमेंट से आप बाहर आए हो। ठीक है। तो इस टॉवर मोमेंट से बाहर आने के लिए लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी में है आप। मैंने कहा आप बहुत ज्यादा लविंग एनर्जी में है, बहुत ज्यादा लविंग एनर्जी में है आप। लविंग एंड केयरिंग, डेडिकेशन, मैच्योर मैन का कार्ड है। बैड हेल्थ का कार्ड है यहाँ पे। शायद ये जो ब्ला 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 पर्सन है आपके लाइफ के, जो आपके बारे में नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में, तो शायद ये बैड हेल्थ में इनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, या फिर तबीयत खराब होने वाली है, ऑलरेडी खराब हो चुकी है। और लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है। आपकी लाइफ में लवर्स बहुत लविंग एनर्जी में है आप। दुनिया जानती है आपको, लोग जानते हैं, जो भी आप कर रहे हैं ना उसके सामने आपको बहुत ज्यादा अलमाइटी आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड है। गिफ्ट कहा तो अनएक्सपेक्टेड इनकम पता नहीं कैसे हमेशा ही आता है। 1727 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये रही लोगों की सोच आपके बारे में। ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से ना रखे। आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है, अपने आप में एक्सपेक्टेशन रखिए। दूसरों के ऊपर लोग क्या सोचेंगे ये सोच के अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। ठीक है जी। आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हर हर महादेव।